हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एक और इंपॉर्टेंट टाइप, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट यानी कि वर्ताकार व्यवस्था। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब सबसे पहले हम वही कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने आपके लिए एक सर्कल बनाया, तो आप बोले यस सर ठीक है, ये सर्कल हमारा क्लियर है। अब यहां पर देखना बच्चों, यहां पर आपको जो मेन पॉइंट समझना है वो पॉइंट है क्या। यदि मैं यहां पर कहता हूं कि कोई व्यक्ति अंदर की ओर देख रहा है, यानी यहां पर बैठा है सर्कल में और कहां पर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। तो यहां से आपको ना एक बात समझनी जरूरी है कि यदि मैं कहूं कि इस पर्सन का राइट कहां पर होगा, तो आप कहेंगे जो राइट है यानी दायां पक्ष है वो इधर की ओर होगा। और इस पर्सन का लेफ्ट कहां होगा यानी बायां कहां होगा, तो आप कहेंगे इधर की ओर, ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। यानी जब व्यक्ति कहां पर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है ना। पर वहीं पर बात बदल जाती है यदि व्यक्ति कहां देख रहा हो, सेंटर से बाहर की ओर। जैसे यहां पर समझिएगा बच्चों, मैंने यहां पर कहा, अब मैंने कहा कोई व्यक्ति है, अब वो आपका सेंटर में नहीं देख रहा, वो सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे यस सर। अब इसका लेफ्ट और राइट कहां पर होगा, तो अब बच्चों चेंज हो चुका है। यानी मैं कहूं तो ये इसका क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, और ये इसका क्या होगा, आपका राइट होगा। यानी ये बायां और ये दायां। ठीक है। अब यहीं पर बच्चों, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे आगे जाकर क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले बेसिक बातें जानना जरूरी है। अब मैं यहां पर एक और सर्कल बनाता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये बनाया, अब इसमें मैंने कुछ व्यक्ति को बिठाया है अलग अलग तरीके से। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर है इसका, ये व्यक्ति देख रहा है बाहर की ओर, ये व्यक्ति बाहर की ओर नहीं देख रहा, ये व्यक्ति देख रहा है अंदर की ओर। फिर एक व्यक्ति आपका यहां पर बैठा है जो बाहर की ओर देख रहा है, और एक व्यक्ति यहां पर बैठा है जो अंदर की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति यहां पर है जो आपका बाहर की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति आपका अंदर की ओर देख रहा है। ये व्यक्ति आपका अंदर की ओर देख रहा है, तो ये व्यक्ति आपका बाहर की ओर देख रहा है। तो आपने ध्यान दिया, इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ कुल मिलाकर मैं कहूं तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। और ये 8 व्यक्ति कौन कौन है बच्चों, इनका नाम दे देता हूं। मैंने कहा ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है, ये आपका एच है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि जो बी की पोजीशन है जी से, वो क्या होगी। ठीक है ना। बी जो है ना, जी के किस स्थान पर बैठा है, जी से कितनी दूर बैठा है, या किस पोजीशन पर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं यहां पर कहूं तो जो बी है ना बच्चों, वो जी के कहां पर बैठा है, लेफ्ट में बैठा है। कहां पर बैठा है, लेफ्ट में। और 1 2 3 कौन से लेफ्ट में बैठा है, थर्ड लेफ्ट में, यानी बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है ना बच्चों। तो आपको याद रखना है, जब व्यक्ति अंदर की ओर देख रहा है ना, तो बायां पक्ष इधर की ओर होगा और दायां पक्ष उधर की ओर। और जब बाहर की ओर देख रहा है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। अब वहीं पर यदि मैं बात करता हूं, मैं ई के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन जानना चाहता हूं, या मैं कहूं कि मुझे बताओ कि सी के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है, यानी एफ जो है सी से कहां पर बैठा है। यदि मैं दाईं ओर से देखता हूं तो बच्चों, यहां पर आप कहेंगे कि जो एफ है आपका, वो कहां पर बैठा है, सी से राइट में, यानी कि दाईं ओर। और दाईं ओर कौन से स्थान पर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है बच्चों। यानी मैंने नजदीक से देखा है। वैसे तो बी आपका जी के दाईं ओर भी है, कौन से स्थान पर, 1 2 3 4 5वें स्थान पर है, पर मैंने नजदीक वाला लिया है बच्चों। तो ये आपने यहां पर देखा बच्चों कि जब यहां पर आपने देखा तो आप क्लॉकवाइज में गए तो वो लेफ्ट आया, यहां एंटी क्लॉकवाइज में गए, यहां क्लॉकवाइज में गए तो राइट आया। वो क्यों लेफ्ट राइट में चेंज है बच्चों, जी यहां पर अंदर की ओर देख रहा है तो इधर वाला उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है ना। और यहां पर सी बाहर की ओर देख रहा है तो इधर वाला उसका लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, राइट होगा। तो ये चीजें भी आपके लिए जानना जरूरी है बच्चों। ठीक है ना। अब
क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर मैं आपको सामने ना एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, छोटा सा। मैंने क्वेश्चन कहा कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये सभी के सभी जो है ना वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। सभी के सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। फिर यहां पर हमें जानकारी दी जाती है क्या? ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डी। ए डी के दाएं चौथे स्थान पर है। ए कहां पर है? डी के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिएगा बच्चों, यहां पर बात को समझिएगा। तो यदि जब अरेंजमेंट बनानी है तो आप अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये आपके लिए है बच्चों पॉइंट। जब मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं तो अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 व्यक्तियों की अरेंजमेंट हमें बनानी है, तो मैं कहूंगा और सभी के सभी सेंटर में देख रहे हैं, तो यानी 2 तो व्यक्ति ये हो गए एक दूसरे के आमने सामने, फिर 2 आपका एक ये हो गए, यानी 6 व्यक्तियों की जब अरेंजमेंट बनानी है सर्कल में कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब ये 6 के 6 व्यक्ति सेंटर में देख रहे हैं। यहां पर हमें जानकारी दी गई है क्या? ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डी। तो बच्चों मैं इसको क्या कहूंगा? ये आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ये आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसको आसानी से क्या है, फिक्स किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी यहां पर मैंने बिठा दिया किसको? डी को, और डी के 4th राइट में 1 2 3 4, यहां पर कौन आ गया आपका? ए आ गया। यहां पर कौन आ गया आपका? ए आ गया। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब अगला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अगला पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है ना। बी जो है ना ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब हमारे सामने यहां पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि ई को मैं अलग अलग कई जगह बिठा सकता हूं। ई यदि यहां होगा तो यहां बी होगा, यदि ई यहां होगा तो बी यहां होगा, यदि ई यहां है तो यहां बी नहीं हो सकता, पर ई यहां है तो बी यहां हो सकता है। तो यानी हमारे सामने कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है बच्चों? ई के लिए, बी के लिए, बी और ई की 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। वो क्या बच्चों? यदि आपका ई यहां है तो बी यहां होगा, ई यहां है तो बी यहां होगा, और ई यहां है तो बी यहां होगा। क्लियर है? तो यानी ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया था बच्चों? पॉसिबल इंफॉर्मेशन। यानी 1 2 केस बने तो आप बना लो, 2 से ज्यादा केस हो तो उस स्टेटमेंट को हम क्या है, पेंडिंग छोड़ देते हैं। अब अगला है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां पर कहा है बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है? नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है। ये हमारी क्या होती है? नेगेटिव इंफॉर्मेशन। और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को भी आसानी से क्या है, फिक्स किया जा सकता है। जैसे यहां पर हम कहेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कि डी जो है ना वो बी का पड़ोसी नहीं है। तो यानी डी के दोनों तरफ कौन नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता। अब बी के लिए चांस क्या है? बी या तो यहां पर होगा, बी या तो यहां पर होगा। अब बी कहां आना चाहिए? ई के सेकंड राइट में। यदि बी को आप यहां मानते हैं तो ई यहां होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो बी के लिए केवल यही जगह बची कि ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? ई हो गया। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा कि अरेंजमेंट जो है ना लगभग उस तरीके से बन चुकी है। अब मान लीजिएगा कि हमें एक और स्टेटमेंट वो दे देता है। वो क्या दे देता है बच्चों? कि आपका जो एफ है सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। एफ जो है ना वो ई के सेकंड लेफ्ट में है। तो ये भी आपकी क्या है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन टाइप होगी बच्चों। यानी इसको भी अब आप क्या है, फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ई का हमें पता है। तो ई के सेकंड लेफ्ट में यहां पर कौन आएगा? आपका एफ आएगा। अब ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी नहीं आया, तो ये कौन आएगा? सी। तो ये हमारी अरेंजमेंट क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो प्यारे बच्चों यानी सर्कुलर अरेंजमेंट में भी फंडा वही होता है, यानी हमें कहीं ना कहीं प्राइमरी, पॉसिबल और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पहचानना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना होता है। विश्वास कीजिएगा यहां पर भी पैटर्न वही चलेगा। पैटर्न क्या चलेगा बच्चों? सिंपल सी एक बात समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास ना कोई 5 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है ना।
आपको प्रोसेस वही अपनाना है। क्या प्रोसेस अपनाना है? आपने देखा कि पहली इंफॉर्मेशन को आप फिक्स कर सकते हैं तो आप उसको फिक्स कीजिएगा। आपने देखा दूसरी में आप श्योर नहीं है तो उसको पेंडिंग में रखिएगा। उसको क्या रखिएगा? पेंडिंग में रखो। आपने देखा तीसरी को फिक्स किया जा सकता है तो उसको फिक्स करो। फिर आपने देखा चौथी को फिक्स किया जा सकता है तो चौथी को ना साथ ही साथ क्या है? फिक्स करो। फिर आपने देखा चौथी जो है ना वो सेकंड से रिलेट कर रही है, यानी यहां पर जिन व्यक्तियों का जिक्र हुआ यहां पर भी जिक्र हुआ, तो उसके थ्रू ये भी क्या हो गया? आपका जो पेंडिंग है वो भी क्या हो गया? रिलेट हो गया। तो इसी तरीके से यदि आप चलेंगे तो आपका अरेंजमेंट बनता चला जाएगा। यानी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन 100% आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखना बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन से और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहां पर आपको वही सर्कुलर अरेंजमेंट दी गई है बच्चों, और कितने व्यक्ति बताए हैं? 5 व्यक्ति बताए हैं इस बार। तो पांचों की अरेंजमेंट बना लीजिएगा। आपने मान लिया एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, तीसरा व्यक्ति ये हो गया, चौथा व्यक्ति ये हो गया, पांचवा व्यक्ति ये हो गया। 5 बना लिया आपने तो आप बोले यस सर। अब यहां पर इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। यहां पर आपको जानकारी दी गई है कि सी और डी के बीच क्या है? एक व्यक्ति बैठा है। यहां पर हमें कहा है सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी इसको अभी फिक्स नहीं कर सकते। तो आप कह दीजिएगा कि सी और डी के बीच एक बैठा है, तो मैंने इसको लिख लिया, नोट करके रखूंगा मैं इसको, ठीक है ना। अगला, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना। बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी मान लीजिएगा ये डी है तो उसके बाएं दूसरे स्थान पर, यानी 1 2 यहां पर कौन बैठा है? आपका बी बैठा है। इन दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई है। हमें एक और जानकारी थी जो इंटरलेट कर रही है, वो क्या? जो पेंडिंग में थी कि सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो प्यारे बच्चों देखो, सी को यहां बिठाऊंगा तो इन दोनों के बीच एक व्यक्ति होगा, पर यहां सी नहीं हो सकता, यहां ऑलरेडी बी है। तो एक व्यक्ति इधर को छोड़कर यहां सी बिठा दो। सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ये पेंडिंग इंफॉर्मेशन भी आपने एंटर कर ली, ठीक है ना। अब अगला, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ए बी के ठीक दाएं बैठा है। ए कहां बैठा है? बी के एकदम दाईं ओर। बी यहां है तो उसका दायां कहां होगा? नीचे की ओर होगा यहां पर। तो यहां पर कौन बैठा है? आपका ए बैठा है। अब एक ही व्यक्ति बचा, कौन? ई, वो आपका यहां आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि बी के एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, तो बच्चों बी के एकदम लेफ्ट में यहां पर ध्यान देंगे तो वो कौन बैठा है? आपका सी बैठा है, और इसके बारे में ही हमसे पूछा था। कई बार बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ये कि देखो यदि कहा जाए हम ना सीटिंग अरेंजमेंट में आखिरी वाली लाइन को साथ ही पढ़कर चले ना, हमें यदि ये पता हो कि किसके बारे में पूछा जाए तो कई बार पूरी अरेंजमेंट भी नहीं बनानी पड़ती, ठीक है ना। जैसे अगले क्वेश्चन में आएंगे हम। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? कुल मिलाकर 6 घर हैं अलग अलग कलर के, ठीक है ना। तो बना लीजिएगा अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट बना ली हमने। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6 घर कहे हैं ना, तो 6 की अरेंजमेंट बना लो। और सभी के सभी कहां फेस कर रहे हैं? सेंटर में ही फेस कर रहे हैं। सभी के सभी जो फेस कर रहे हैं वो भी कहां कर रहे हैं? सेंटर की ओर कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा? यहां पर कहा है द ब्लू हाउस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ग्रीन हाउस एंड अपोजिट टू द ऑरेंज हाउस, ठीक है ना। यहां पर कहा है नीला घर हरे घर के दाईं और दूसरा, और नारंगी घर के विपरीत है, ठीक है ना। यानी जो आपका ब्लू हाउस है, ठीक है ना, ब्लू है, वो कहां पर है? सेकंड राइट में है ग्रीन के। यानी मैंने ये ग्रीन मान लिया, हरा मान लिया, तो उसके सेकंड राइट में ब्लू होगा। 1 2 ये रहा आपका, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कहा है कि जो ब्लू हाउस है वो किसके अपोजिट है? ऑरेंज के, ठीक है ना। तो ब्लू किसके अपोजिट आएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आएगा किसके विपरीत? ऑरेंज के विपरीत आएगा, अब ओ के अपोजिट आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यानी ये जानकारी फिक्स हो गई। अगला, द येलो हाउस इज एग्जैक्टली बिटवीन द रेड एंड ऑरेंज हाउस। पीला घर लाल और नारंगी घर के बीच है। जो पीला घर है यानी कि जो येलो है वो किसके बीच है? रेड और ऑरेंज के बीच में। अब देखो ये ऑरेंज है, येलो उसका पड़ोसी होगा जब वो किसके बीच आएगा? रेड और ऑरेंज के। तो यहां तो पड़ोसी नहीं हो सकता, यहां तो ग्रीन है तो यहां येलो होगा।
और यहां पर कौन होगा, रेड। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों ही ऑरेंज और रेड येलो के क्या हो गए, पड़ोसी हो गए, यही हमें बोला था। अब कलर हमारे पास जो बचा वो कौन सा बचा है, पर्पल कलर बचा है, उसको यहां लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है विच हाउस इज इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू हाउस। ब्लू हाउस के एकदम राइट में कौन है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, ब्लू के एकदम राइट में जो हाउस है वो कौन सा है, रेड है, यानी कि लाल। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से अब लेवल बढ़ेगा। अभी तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जब ये सब अंदर की ओर देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे जब बाहर की ओर देखेंगे तब क्या होगा। अभी एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। यहां पर भी आपको क्या कहा गया है कि कुल मिलाकर 7 दोस्त हैं और सारे के सारे कहां देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। यहां पर भी तो 7 दोस्त हैं बच्चों, बना लीजिएगा सेंटर की ओर। मैंने कहा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक मिनट रुकिएगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया और सातवां ये हो गया। इस तरीके से बना लिया। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या जानकारी दी गई है, यहां पर कहा है डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी जी के एकदम राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो बिठा दीजिएगा बच्चों। क्लियर है पॉइंट। अगला फिर क्या कहा, ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी। ए जो है ना वो सी और ई के बीच बैठा है। ए हमारा जो है ना वो किसके बीच बैठा है, सी और ई के बीच में। इसके बारे में अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो इसको हम साइड में नोट करके रखेंगे, याद रखेंगे, ये हमारी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है बच्चों। अगला, बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी कहां बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर। बी इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, आपका एफ के, ये हमें याद रखना है। अगला, जी एंड सी आर नॉट नेबर्स। ठीक है ना बच्चों। अब कहा है जी और सी पड़ोसी नहीं है। जी और सी पड़ोसी नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से समझना, यानी जी के पड़ोस में यहां कौन नहीं हो सकता, आपका सी नहीं हो सकता। यहां पर कौन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट। अगला, ई सिट्स एडजेसेंट टू डी। ठीक है ना, ई डी के बगल में बैठा है। ई कहां बैठा है, डी के बगल में, तो डी के बगल में यहां पर कौन है प्यारे बच्चों, ई है। अब देखो बच्चों, हमारी 2 पेंडिंग इंफॉर्मेशन है, इसके तहत हमें चलना है। और वो पेंडिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या कह रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमें कह रही है कि ए जो है ना वो सी और ई के बीच आएगा। अब ध्यान से देखो, सी आपका यहां नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे। मैं यदि कहता हूं सी आपका यहां पर है, तो फिर ए आपका यहां पर होगा, और ई कहां होगा, तो वो तो यहां पर है बच्चों। ई तो देखो, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, जो हमारा ए है, ई तो हमारा फिक्स हो चुका ना, ई ए कहां है, सी और ई के बीच में। ये आपका ई है, तो ये आपका कौन होगा बच्चों, ए होगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आपका ई तो फिक्स हो चुका है, कोई डाउट है ही नहीं बच्चों। अगला कहा है बी एकदम एफ के लेफ्ट में है, तो यानी एफ को, बी को एफ के लेफ्ट में बिठाना है ना, बाईं ओर, तो एफ यहां होगा और उसके एकदम बाईं ओर यहां कौन होगा, डी होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर देखिएगा बच्चों, जी बैठा है। आसानी था बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों। आपने एक चीज पढ़ी, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सोल्व हो जाएगा। जिस बच्चे ने ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ लिया तो वो आसानी से क्या है बच्चों, सोल्व हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन है बच्चों। देखो 4 का भी एग्जाम में 5, 6, 7, 8 यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब 8 व्यक्तियों की अरेंजमेंट में आपने इस तरीके से करना है बच्चों, ठीक है ना। पहले तो 4 की पोजीशन फिक्स कर लो, फिर 4 की इनके बीच में फिक्स कर लो, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सुनील है, अभिषेक है, सुनील है, अभिषेक है, मोहित है, चीनू है, राहुल है, तन्नू है, कोयल है और अंकित है। अंकित के लिए एक कर लो, क्योंकि ए दोबारा आ गया ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। अब अगला पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। कोयल राहुल के बाईं और तीसरे स्थान पर है। कोयल कहां पर है, राहुल के बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी ये राहुल है तो उसके बाईं तीसरे स्थान पर 1, 2, 3, यहां पर कौन होगी, कोयल होगी, यहां पर कौन होगी, कोयल। अगला पॉइंट, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। तन्नू चीनू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अभी उसको फिक्स नहीं कर सकता तो मैं लिख लेता हूं कि जो आपकी तन्नू है वो कहां पर है,
थर्ड राइट ऑफ चीनू, चीनू के थर्ड राइट में है। इसको पेंडिंग इंफॉर्मेशन को साइड में हमने नोट कर लिया। मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील, मोहित सुनील के दाएं दूसरे स्थान पर है। मोहित कहां पर है? सुनील के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। मोहित कहां पर है? सेकंड राइट ऑफ सुनील है बच्चों, ये भी पेंडिंग इंफॉर्मेशन है। अगला, अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू, अभिषेक कहां पर है? सेकंड लेफ्ट ऑफ चीनू। इस क्वेश्चन के अंदर आपको खास बात देखने को मिलेगी, अभिषेक कहां पर है? सेकंड लेफ्ट ऑफ चीनू। चीनू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? आपका अभिषेक है। फिर आपने क्या देखा? तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, तन्नू कहां पर है? सेकंड लेफ्ट ऑफ सुनील है। तन्नू कहां पर है? सेकंड लेफ्ट ऑफ सुनील है। अब आपने खास बात देखी बच्चों, कोयल और राहुल की बात तो होगी यहां पर, बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है ना। अभिषेक को तो आपने देख लिया, सेकंड लेफ्ट ऑफ क्या है? चीनू है। और तन्नू कहां था आपका? सेकंड लेफ्ट ऑफ सुनील था। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगी कि मैं यहां से ना स्टार्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, आपको एक बिल्कुल शानदार तरीका बता रहा हूं बच्चों। अब आपने देखा सर ये कोयल और राहुल को फिक्स कर दिया, उसके रेफरेंस में किसी की पोजीशन नहीं दी, तो मैं इस डायग्राम में सेट कैसे करूंगा? तो प्यारे बच्चों फिर आपको ना कुछ अलग करना होगा। वो अलग करने का तरीका क्या है बच्चों? आप देखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत, यानी हमारी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो हमने शुरू में ली, उससे हमारी अरेंजमेंट नहीं बन रही, तो हमें ऐसा लेना होगा जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये वाला जो पॉइंट है ना चीनू, चीनू यहां पर भी कॉमन है और आपका यहां पर भी कॉमन है, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा कि चीनू को हम फिक्स कर लेते हैं तो ए का भी पता लग जाएगा और टी का भी पता लग जाएगा। अब टी का पता लगता है तो टी से क्या है? सुनील का पता लग जाएगा। सुनील का पता लगता है तो सुनील से किसका पता लग जाएगा? मोहित का पता लग जाएगा। तो बच्चों आप यहीं से, यानी कहां से स्टार्ट करेंगे? चीनू से। यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। यानी अब हमारी जो पहली इंफॉर्मेशन थी ना, ये कोयल वाली, ये हमारी पेंडिंग हो गई है बच्चों। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप क्या है, यहां से शुरू कर ले। अब जो भी आपका बचता है, यानी जैसे आपकी इंफॉर्मेशन थी बच्चों, यहां पर ध्यान दो, क्या? तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू, तन्नू कहां पर है? चीनू के थर्ड राइट में। तो चीनू के थर्ड राइट में तन्नू है। 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? आपका तन्नू आ गया। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा, मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। ये वाली भी आपकी इंफॉर्मेशन पेंडिंग रह जाएगी अभी, ठीक है ना। पहले वाली भी पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग है। फिर क्या है? अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू, अभिषेक कहां पर है? चीनू के सेकंड लेफ्ट में। चीनू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? आपका अभिषेक है, तो उसको आप बना दीजिएगा बच्चों। फिर अगला, तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, तन्नू कहां है? सुनील के सेकंड लेफ्ट में। सुनील यदि आपका यहां होगा तो तन्नू उसके सेकंड राइट में होगा, तो सुनील आपका यहां पर आएगा, तो उससे करने से वो बाएं दूसरे स्थान पर आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप कहेंगे यस सर। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन में पेंडिंग क्या क्या रह गया? एक तो कोयल वाली और एक मोहित वाली। और मोहित कहां पर है? सेकंड राइट में है सुनील के। सुनील के दाएं दूसरे स्थान पर मोहित है, तो उसको बिठा दो, तो ये वाली भी जानकारी आपने फिक्स कर दी। कोयल कहां पर है? थर्ड लेफ्ट में है राहुल के। अब यहां पर देखो कोयल को बिठाना है राहुल के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है ना, यानी बाएं तीसरे स्थान पर। अब राहुल यहां होगा तो बाएं तीसरे स्थान पर कोयल हो सकती है, यहां राहुल होगा तो बाएं तीसरे स्थान पर कोयल नहीं होगी, यहां राहुल है तो बाएं तीसरे स्थान पर कोयल नहीं होगी। तो ये केवल क्या फिक्स है? यदि राहुल यहां होगा तभी बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगी? कोयल। अब एक ही बचा, कौन बचा? अंकित ए के, वो आपका यहां पर आ जाएगा बच्चों। देखा, तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसी बात नहीं है झटका दे सकता है, पर आपने वहां पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं, जो मैंने बताया ना, लिंक करके देखो। यहां पर चीनू कॉमन था, चीनू कॉमन था, तो इन 2 से 3 अरेंजमेंट हो रही थी। फिर हमें जब तन्नू का पता लग गया तो तन्नू से किसकी पोजीशन फिक्स हो रही थी? सुनील का, क्योंकि तन्नू और सुनील का लिंक दिया था। इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो हमें कथन दिए गए हैं उनको आपस में जोड़ा कैसे जाता है जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए। वैसे आपके एग्जाम में अब तक क्वेश्चन जो है ना, ये सिंपल इसी टाइप के हैं बच्चों। ज्यादा मैक्सिमम लेवल यही आ सकता कि आप जहां से शुरुआत करें वहां से शायद ना बने, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों कि उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। आपने बस वो क्या करना है, कॉमन डाटा देखना है। कहीं 2 स्टेटमेंट में 2-3 व्यक्तियों की या 4 की पोजीशन फिक्स हो रही है, तो वहां से आप स्टार्ट कर लो बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहां से हमने यहां पर कई बार एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देगा कि जहां से आप स्टार्ट करोगे ना वहां से बनेगा नहीं है, तो आप उस लाइन को छोड़कर अगली से दोबारा बनाना स्टार्ट कर
दो। यानी कुल मिलाकर आपने यहां पर क्या बात नोट की है बच्चों, मान लीजिएगा आपके पास क्या है 5 जानकारी दी गई है, आपने पहले से बनाना स्टार्ट किया और अगले में से किसी से क्या है बच्चों क्वेश्चन नहीं बना, तो आप फिर क्या है पहले से बनाना स्टार्ट ना करो, आप दूसरे से स्टार्ट हो जाओ। तो दूसरे में जब पेंडिंग करोगे तो आप देखोगे लिंक मिलता हुआ चला जाएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे क्वेश्चन ये स्पेशली इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि आपके सामने थोड़ा सा चैलेंज भी आए क्वेश्चन का। अगला बच्चों अब नेक्स्ट देखिएगा, अब बच्चों हमारा जो है ना अरेंजमेंट बदल चुकी है। अब कहा है वो केंद्र से विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर, बाहर की ओर देख रहे हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति हैं 5, और पांचों के पांचों कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। तो बना दीजिएगा बच्चों कुछ अरेंजमेंट ऐसी, तो आपने कहा बना दी सर। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन ने पहला क्या कहा, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के ठीक बाएं है। आर कहां पर है, पी के एकदम बाईं ओर। पी यदि यहां पर है तो आर उसके लेफ्ट में यानी इधर की ओर होगा, क्योंकि अब ये बाहर की ओर देख रहा है। जब बाहर की ओर देख रहा है तो ये बायां है और ये दायां है, उल्टा हो जाता है बच्चों। अगला, S इज इन बिटवीन Q एंड R, S जो है वो Q और R के बीच में है। S कहां है, Q और R के बीच में, ये S हो गया तो यहां पर कौन आ गया आपका Q आ गया, ठीक है ना। S अब Q और R के बीच में है। अब बचा कौन, T, वो आपका यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में कौन है। तो बच्चों Q का लेफ्ट इधर की होगा, Q के लेफ्ट में कौन है आपका T है। अब मैं इसको ना एक और दूसरे तरीके से भी बनाता हूं, मैं कहता हूं सर हम ना इन सभी को ना अंदर की तरफ फेस के ही कर लेते हैं, क्या तब भी क्वेश्चन सेम आएगा, तब भी क्वेश्चन सेम आएगा, ठीक है ना। हम इनको ये मान लेते हैं अंदर की ओर देख रहे हैं, हम मानते ही नहीं है, सभी दिए ना बाहर की ओर, हम सबको अंदर की ओर मान लेते हैं। चलेगा, देखते हैं बनता है या नहीं बनता। पहला क्या कहा, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर कहां पर है, पी के लेफ्ट में है। यदि पी यहां है तो आर उसके क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो आपने कहा यस सर। अब देखो दूसरी बात, S इज बिटवीन Q एंड R, S Q और R के बीच है, तो S यहां आ गया तो आपका Q यहां आएगा, बचा हुआ T आपका यहां आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था प्यारे बच्चों कि Q के एकदम लेफ्ट में कौन है, तो बच्चों अब Q के लेफ्ट में यहां पर कौन है, T। सर आंसर तो अब भी आ गया, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब बस पता है क्या बात है, देखो एक बात है, ये बैठे तो एक ही सर्कल में है ना। पता है दिक्कत कहां होती है, दिक्कत उन क्वेश्चन में होती है जब कुछ बाहर की ओर बैठ रहे हो, कुछ अंदर की ओर। यदि मान लो जब कहा है सारे बाहर की ओर देख रहे हैं तो आप बच्चों इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो पहले वाले पैटर्न पर भी चलेंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, तब भी वो आपका जो पूछा जाएगा वही। मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि रीजनिंग स्किल यानी रीजनिंग स्किल मजबूत मैं तभी मानूंगा जब आप इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों, रीजनिंग स्किल तभी मजबूत है, ठीक है ना। यानी आप जब तरीका ढूंढते हैं ना आसान, तो उसमें कई बार एग्जाम में गलती भी कर जाते हैं, कहीं आप गलती ना कर दो, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बच्चों, आप बना कर देख लेना बेशक, ठीक है ना। यानी दोनों में अंतर कुछ नहीं है, आंसर तब भी वही आना है, चाहे अंदर की ओर बिठा दो चाहे बाहर की ओर, जब सारे एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है ना। दिक्कत कहां आएगी, जब कुछ अंदर की ओर कुछ बाहर की ओर देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब 6 दोस्त हैं, 6 के 6 कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, तो हमने मान लिया बाहर की ओर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने कहा यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस, यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। यू कहां बैठा है, आर और एस के बीच में, यानी मैं इसको यू मान लूं तो आर और एस की ये दो पोजीशन होगी। अब आर कहां होगा, एस कहां होगा, ये फिक्स नहीं है, ये कर सकते हैं तो आप कहेंगे यस सर। अगला, एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एस जो है ना वो टी के एकदम लेफ्ट में बैठा है। यदि यहां पर एस है तो T यहां होगा तो वो तो उसके इमीडिएट राइट होगा, यानी एकदम दाईं ओर होगा, बिठाना कहां है, एकदम बाईं ओर। तो इसका मतलब S यहां होगा और T यहां होगा, तभी तो देखो ना बच्चों T का लेफ्ट, ये बाहर की ओर देख रहा है, T का लेफ्ट यही तो पड़ेगा ना, इसलिए आपका क्या है बच्चों, S यहां होगा, तो ये ऑटोमेटिकली किसकी पोजीशन हो जाएगी, R की। अगला है P सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, P कहां पर है, Q के राइट में। अब Q यहां है तो उसका राइट इधर होगा, क्योंकि बाहर की ओर देख रहे हैं, Q यहां है तो उसका राइट इधर की ओर होगा, यहां नहीं है, तो यहीं पर पॉसिबल है कि ये Q होगा और ये P होगा, तो P और Q का भी बच्चा फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, हु सिट्स अपोजिट ऑफ T, T के विपरीत कौन है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो T के विपरीत यानी ये वाला होगा आपका विपरीत, हम इसको कहेंगे बच्चों। सर्कल के अंदर ध्यान दीजिएगा, यदि 6 वाली सीटिंग है,
यहां पर आपको अपोजिट का कंसेप्ट है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के, 6 व्यक्तियों में, ठीक है ना। और जब 8 की बात होगी प्यारे बच्चों, जब 8 की बात होगी तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के और ये एक दूसरे के, यानी उसके लिए बच्चों पर्सन जो है ना वो 4, 6, 8 की उसमें होनी चाहिए फॉर्मेशन में, 5, 6, 7 में विपरीत नहीं हो सकता। क्लियर है। अगला बच्चों क्वेश्चन, तो यहां पर कौन आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया बच्चों आर। अगला क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर अब 7 लड़कियां दी हैं, सातों के सातों कहां देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। 7 लड़कियां हैं, सातों की सातों। चलिएगा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देते हैं बच्चों, एक आध तो आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए बीच में होमवर्क डाल दिया है मैंने, ठीक है ना। अगला, अब दिया है 8 व्यक्तियों का अरेंजमेंट, और 8 के 8 कहां देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। 8 के 8 कहां देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार। तो बना दीजिएगा बच्चों। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से चलेंगे हम। पहली बात हमें कही गई है B इज 4 टू द राइट ऑफ H, ठीक है ना। B H के बाएं चौथे स्थान पर है, यानी हमने ये H मान लिया। अब H का बायां कहां होगा? ये बाहर की ओर दिख रहा है, तो 1, 2, 3, 4, ये कौन आ जाएगा? आपका B आ जाएगा, ठीक है। अगला, ओनली 2 बॉयज सिट बिटवीन F एंड B, F और B के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं। F और B के बीच केवल 2 लड़के हैं, यानी B यहां है तो F आपका यहां भी हो सकता है 1, 2 लड़के, और F आपका यहां भी हो सकता है 1, 2 लड़के, यानी F की 2 जगह बन रही है। तो 2 पॉसिबल केस तो हम माइंड में याद रख सकते हैं। अगला, E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, E D के बाएं दूसरे स्थान पर है। E कहां पर है? D के बाएं दूसरे स्थान पर, तो इसको नोट कीजिएगा। E कहां पर है? सेकेंड लेफ्ट ऑफ D, इसको अभी हमें एंटर करना है, ठीक है। अगला, F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, F कहां पर है? C के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखो बच्चों, यहां पर बड़ा शानदार है बच्चों, कंसेप्ट देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यदि ये F है तो उसके लिए C कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, यानी ये F है पहला केस, तो C आपका यहां पर होगा, तभी तो F उसके सेकंड लेफ्ट में आएगा। आप कहेंगे यस सर। और यदि ये F है बच्चों, तो F को यदि हम ये मानते हैं तो फिर C आपका यहां पर आएगा। तो ये 2 केस हैं बच्चों, यानी यदि C यहां है तो F यहां होगा, दूसरा C यहां है तो F आपका यहां पर होगा, क्योंकि हमसे ये कहा गया है, तो इतना हम नोट कर सकते हैं बच्चों। अभी मैंने सर्कल नहीं किया, सर्कल उसी को करते हैं जिसकी पोजीशन फिक्स हो। अगला, C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, C जो है ना वो किसका पड़ोसी है? G का पड़ोसी है। फिर कहा है C किसका पड़ोसी है? आपका G का पड़ोसी है। C किसका पड़ोसी है? G का पड़ोसी है। अब कहा है C G का पड़ोसी है, तो केस दूसरे के अकॉर्डिंग G आपका यहां हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे C यदि यहां है तो तब भी G आपका यहीं आएगा। क्यों? देखो बच्चों, दोनों केस में C किसका पड़ोसी होगा? G का। C यहां पर है तो G या तो यहां होगा या यहां होगा, यहां तो B है तो G यहीं हो सकता है। C यदि यहां है तो G या तो यहां होगा या यहां होगा, यहां तो H है तो G यहां। तो दोनों केस में कंफर्म है कि G की तो पोजीशन कंफर्म होगी, दोनों केस में G तो कंफर्म यहीं आ रहा है। अब C और F का फैसला होना बाकी है। C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, C किसका पड़ोसी नहीं है? B का पड़ोसी नहीं है। C B का पड़ोसी नहीं है तो C यहां नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों कंफर्म है C आपका, C या तो यहां था या यहां था, तो C आपका यहीं होगा, और पहले केस के अकॉर्डिंग यानी F आपका यहां हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो सारा हो चुका है आपका। अब अगला क्या है? E जो है ना वो सेकंड लेफ्ट में है D के। E कहां पर है? सेकंड लेफ्ट में है D के। अब एक बात देखिएगा बच्चों, मैं कहूंगा ये D है तो 1, 2 E सेकंड लेफ्ट में हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये D है तो 1, 2 सेकंड लेफ्ट में यहां कौन हो सकता है? E हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब बचा कौन? तो आप कहेंगे A बचा है, तो A आपका यहां आ गया। तो अब देखो सारी कंडीशन आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बच्चों। क्रॉस वेरीफाई कैसे बच्चों? दोबारा देख लीजिएगा। B कहां है? H के बाएं चौथे स्थान पर। H का बायां 1, 2, 3, 4, B H के बाएं दूसरे स्थान पर है। F और B के बीच कितने लड़के हैं? 2। तो देखो F और B के बीच कितने लड़के हैं? 2। अगला,
ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ई कहां पर है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, देख सकते हैं। एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ देखना सी का बायां पड़ेगा ना बच्चों, इधर बाहर की ओर देख रहे हैं तो एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो सी किसके पड़ोस में बैठा है, जी के पड़ोस में बैठा है। और सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी देखो बी का पड़ोसी नहीं है बच्चों, बी का पड़ोसी नहीं है कहीं भी सी। तो अब क्वेश्चन पूछा ई के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ई के एकदम लेफ्ट में जो बैठा है बच्चों वो कौन बैठा है, आपका जी बैठा है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर बच्चों क्वेश्चन क्या है कि कुल मिलाकर यहां पर आपको ना 6 व्यक्ति दिए हुए हैं, और इन 6 व्यक्तियों में ना यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली 2 पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड रिमेनिंग फेसेस टू द सेंटर। यहां पर कहा है बच्चों ठीक 2 व्यक्ति केंद्र से विमुख हैं और शेष केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तो यहां पर कहने का मतलब इतना ही है बच्चों कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो केंद्र से कहां पर देख रहे हैं, बाहर की ओर, और बाकी बचे हुए 4 कौन हैं जो केंद्र से कहां पर देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, यानी सेंटर की ओर। तो यानी अब इसमें कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों में इसमें ना 2 सर्कल बना लेता हूं। आप कहेंगे 2 कैसे, अरे 100% बात है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में एक्सपीरियंस कहता है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कि हमारे 2 केस बनेंगे, एक केस से काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और मैं इनकी कितनी पोजीशन फिक्स कर लेता हूं, 6 पोजीशन। अभी हमें नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, तो मैं केवल पोजीशन को ऐसे मेंशन कर दूंगा जैसे मैंने लिखा है, अंदर बाहर का हम बाद में देखेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर। अगली बात, सी एंड एफ फेसेस सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। सी और एफ एक ही दिशा में मुख किए हुए हैं। इसको लिख लो बच्चों कि सी और एफ जो है ना वो एक ही दिशा में देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमें नहीं पता कौन कहां बैठा है, ठीक है ना, वेट करेंगे हम जब तक हमें कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है ना। ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए कहां पर है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर। बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। पर अभी भी हमें ये नहीं पता ना बच्चों बी अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, तो हम वेट करेंगे। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी कहां पर है, बी के एकदम दाईं ओर। सी कहां पर है, बी के एकदम दाईं ओर। तो आपने कहा ठीक है। अगला पॉइंट, डी सिट्स अपोजिट ए एंड डी फेसेस द सेंटर। डी ए के विपरीत बैठा है और डी केंद्र की ओर मुख किए हुए है, यानी डी का हमें पता लग गया कि वो अंदर की ओर देख रहा है, तो डी को हम यहां पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 केस बनाकर चल रहा हूं डी को, और डी के विपरीत कौन बैठा है, ए, तो उसका विपरीत ये है, तो ए आपका यहां पर होगा, श्योर है बच्चों। अब ए से रिलेटेड हमारे पास जानकारी थी कि ए बी के सेकंड राइट में है। प्यारे बच्चों देखो, यानी इसका मतलब ये भी होगा ए और बी के बीच एक व्यक्ति है, यानी ए यहां है तो बी आपका यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अब मैं बी को यहां लिखता हूं तो मुझे ये अंदर की ओर क्या होना चाहिए, इसका फेस, ठीक है ना, अंदर की ओर फेस होना चाहिए, तभी तो ए उसके सेकंड राइट में आया। तो आपने कहा ठीक है। बी दूसरा यहां हो सकता है, मैं बी को यहां बिठाता हूं तो एक जो है ना उसके सेकंड राइट में कैसे आएगा, वो तभी पॉसिबल है जब बी बाहर की ओर देखेगा। बी बाहर की ओर देखेगा तो सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारे 2 केस बन गए। तो आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद क्या था, सी जो है ना बी के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो बी के एकदम दाईं ओर किसको बिठा दो, सी को। बी के एकदम दाईं ओर किसको बिठा दो, सी को, क्योंकि बी का दायां तो इधर है क्योंकि ये बाहर की ओर देख रहा है। अगला पॉइंट बच्चों, अगला देखना, F इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। F D का निकटतम पड़ोसी है। F किसका पड़ोसी है, D का। F D का पड़ोसी है तो आपका F यहां आ गया, बचा E यहां आ गया। F D का पड़ोसी है तो F आपका यहां पर आ गया और D आपका यहां पर आ गया। सॉरी, कौन आ गया आपका, E यहां पर आ गया। सबकी पोजीशन पता लगी, पर अब अंदर बाहर कौन दिख रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगला, B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। बी जो है ना एफ के सेकंड लेफ्ट में है। अब बी जो है ना एफ के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए, यानी बाएं दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब यहां पर एफ जो है ना वो बाहर की ओर देखेगा, तब बी उसके कहां पर आएगा, सेकंड लेफ्ट में आएगा, यानी बाएं दूसरे स्थान पर। और यहां पर मैं कहता हूं एफ यदि आपका बाहर की ओर देखता है तो सेकंड लेफ्ट में तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ यहां अंदर की ओर देख रहा है, तब आपका बी क्या है, सेकंड लेफ्ट में आया। मान गए ना बच्चों, तो आप कहेंगे यस सर, ये भी हो गया। फिर कहा था सी और एफ एक ही दिशा में देख रहे हैं। एफ यहां बाहर देख रहा है तो इसका मतलब सी भी यहां बाहर की ओर देखेगा। तो इसका मतलब बाकी चारों कहां देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे।
बाकी चारों कहां देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे। ठीक है ना बच्चों, बाकी सबको अंदर कर दो, क्योंकि बाहर वाले दो हैं, यहां पर दोनों पता लग गए। अब यहां पर एफ अंदर की ओर देख रहा है तो सी भी अंदर की ओर देखेगा, यानी अभी हमारे लिए यहां पर क्या है, बात फिक्स नहीं हुई है। ठीक है ना, बाकी क्योंकि यहां पर अंदर की ओर 3 देख रहे हैं, बाहर की ओर 1 देख रहा है। अब ए और ई में से बाहर की ओर कौन दिखेगा, अंदर की ओर, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, पर इस केस में हो चुका है बच्चों को। ठीक है ना, पर अभी तो हम आगे पढ़ेंगे ना। एग्जैक्टली 2 पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड ई इज वन ऑफ देम। ठीक है ना, ठीक 2 व्यक्ति केंद्र से विमुख हैं और ई उनमें से एक है, यानी केंद्र से बाहर की ओर 2 ही व्यक्ति देख रहे हैं और ई उनमें से एक है। यहां तो ई केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब ये केस गलत है। ई कहां देखेगा, बाहर की ओर, तो ई यहां पर बाहर की ओर देखता है, तो यहां पर बी और ई ऐसे हो गए जो बाहर की ओर देख रहे हैं, तो बाकी सभी कहां देखेंगे, अंदर की ओर। तो यानी फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये बना बच्चों। अब क्या कहा है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए के दाईं और दूसरे स्थान पर, ये अंदर की ओर देख रहा है, तो दाईं दूसरे स्थान पर यहां पर कौन है बच्चों, बी है। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलेगा बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। ये मैं केवल एक ही केस बता रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार आपका जो क्वेश्चन है ना वो स्क्वायर अरेंजमेंट का भी आ सकता है। स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या होता है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर आपका ये होता है, जब वो कहे ना कि कुछ व्यक्ति भुजा के बीच में बैठे हैं, यानी साइड्स के सेंटर में है, तो यानी वो साइड्स आपकी ये होगी बच्चों, और ये कहां देख रहे हैं, आपके सभी सेंटर में। यदि कहता है कि कॉर्नर पर बैठे हैं, कोनों पर बैठे हैं, तो कोने आपके ये हो गए, यानी ये बाकी 4 व्यक्ति कहां बैठे हैं बच्चों, कोनों पर बैठे हैं, कुछ इस प्रकार। क्लियर है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब अगली बात क्या कही गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा है डी सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ठीक है ना, डी मेज के एक कोने पर बैठा है, डी जो है ना वो मेज के किसी एक कोने पर है, तो मैं मान लेता हूं डी आपका यहां पर है। अगला, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी। ठीक है ना, डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी सी आपका यहां भी हो सकता है, सी आपका यहां भी हो सकता है। दो केस बन गए बच्चों सी के लिए, 2 केस बन के मानते हो। ठीक है ना, अगला पॉइंट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, 3। ठीक है ना बच्चों, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये तो अंदर की ओर देख रहे हैं या बाहर की ओर, अब लेफ्ट राइट का तो दिया नहीं। सी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, यदि सी यहां पर है तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर कौन होगा, बी होगा। दोनों तरफ से छोड़कर देख लो बच्चों, यानी पहले में सी, पहला यदि मैं कहता हूं सी यहां है तो बी यहां होगा, और यदि सी यहां है तो बी यहां होगा, तभी तो इन दोनों, यानी ये पोजीशन फिक्स है कि ये दोनों पोजीशन किसकी होंगी, सी और बी की। अब इनमें से कौन सा कहां बैठा है ये कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से इनके बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं। अगला, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में एम है, बी यदि यहां है तो सेकंड राइट में एम नहीं हो सकता, तो कंफर्म हो गया यहां सी है और यहां बी है, और बी के सेकंड राइट में कौन है, एम है। तो जो कॉर्नर पर बैठे हैं ना उनका चारों का हमें पता लग चुका है। के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के एकदम लेफ्ट में के बैठा है, तो ये यहां आ गया। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो ए या तो यहां होगा, ए या तो यहां होगा, बी के पड़ोस में नहीं आएगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, यदि ए यहां है तो एल यहां हो सकता है। आप कहेंगे यस सर, ए यहां है तो यहां एल नहीं हो सकता, तो ये तो आपका केस बनेगा नहीं, तो ए आपका यहां पर आ गया और एल आपका यहां पर आ गया। ठीक है ना, अब बचा कौन है, ए बी सी डी, जे आपका बचा है, जे आपका यहां पर आ गया। अब पूछा है कि जे के एकदम राइट में कौन बैठा है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जे के एकदम राइट में कौन बैठा है, आपका डी। तो इन क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बच्चों बात को समझिएगा, एग्जाम के अंदर यदि आपको आ जाता है स्क्वायर अरेंजमेंट आ जाती है तो मैक्सिमम 8 की दी होगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये होती है साइड्स मिड के, यानी कुछ व्यक्ति यहां पर देखेंगे तो कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कॉर्नर की पर बैठेंगे। ठीक है ना बच्चों, यदि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट का,
तो बच्चों हेक्सागोनल अरेंजमेंट में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यानी उनको कोनों पर कुछ इस तरीके से बिठा सकते हैं, वो जानकारी आपको दी होगी। पर ये क्वेश्चन पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, मुझे कम चांस लग रहे हैं। पर क्वेश्चन यदि आ भी जाता है तो ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सोल्व हो जाएंगे जिस तरीके से हम सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो भारी मिस्टेक कर रहे हैं। जल्द से जल्द क्या है बच्चों, बुक को खरीद लीजिएगा। लेट कर रहे हैं आप, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल मैंने अपडेटेड डाटा डाला हुआ है बच्चों। रेलवे की किसी भी किताब में आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो हाल फिलहाल 2025 में हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ो और बढ़िया कंटेंट पढ़ो। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। जिस बच्चे ने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। क्लियर है बच्चों? तो चलिएगा स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना काफी है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।